क्या आपने कभी साबुत मसर के अंदर दूध डालकर मज़ेदार सी क्रीमी सी दाल की रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो ये रेसिपी आप सबके लिए है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। इसको बनाना बेहद आसान है और ये क्रीमी टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैंने 1 प्याली साबुत मसर दाल ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर धो लिया था। इसको भिगोने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको कुछ इस तरह से कट कर मैं इस दाल में शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड करूंगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करूंगी और नमक का भी मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूंगी। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई गरम मसाला या ज़ीरा वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। ये दाल थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई जाती है। अब इसमें मैं 2 गिलास के जितना पानी ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। सारे मसालों को दोबारा से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इस स्टेज पर आकर मैं दाल को ढक के रख दूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। तब तक ये दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये 7 से 8 मिनट में ही आप गल जाएगी। ये देखिए हमारी दाल जो है यहाँ पे तकरीबन पक चुकी है, गल चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर मैं 1 कप चाय वाला जो है वो दूध का शामिल करूँगी। दूध शामिल करने से क्या होगा कि दाल जो है हमारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। बहुत ही क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार होगी। आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब तक हमारी दाल जो है दूध हमारा खुश्क हो रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन के 2-3 जवे लिए जिनको इस तरह से कट कर लिया और 3 साबुत मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको दरमियान से कट लगा लिया है। इनको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर। हम ज़्यादा लहसुन को जो कलर नहीं देंगे, बस इसको लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। यहाँ पर हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो दाल पक रही थी अब हम उसमें ये तड़का शामिल कर देंगे। ये तड़के वाला जो स्टेप है ये इसका फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये देखें हमारी दाल पककर तैयार हो चुकी है। देखें कितना ही क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। इसको मैंने ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया था। अगर आप चाहें तो तंदूर की रोटी और अचार के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और गर्मियों में हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि बहुत ही लाइट सी रेसिपी है। अब इसको गार्निशिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से एक बार हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आपने जितने इसको लिक्विड या थिक रखना है उस हिसाब से आपने इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारी दाल जो है पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।